वंदे मातरम, भारत माता की जय। 19 नवंबर पुणे से रालेगण सिद्धि, उसके पश्चात 24 नवंबर दिल्ली के सफल कार्यक्रम के बाद हम अपने गृह ग्राम वापस पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है। हमने विभिन्न जो कार्यक्रम किए हैं हर राज्यों में, वहाँ के चरित्रवान, ईमानदार, निडर लोगों को एकजुट करने का काम किया है। हमारे सबसे जांबाज सिपाही जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने हमसे कंधा से कंधा मिलाकर देश का भविष्य बदलने की योजना बनाई है। हम उन पूर्व सैनिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस भारत के भविष्य को बदलने के लिए सबका साथ लेकर और भारत को भविष्य को बदलने के लिए अंजाम देना चाहते हैं, अपने लक्ष्य और संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है झूठों का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। यह हम लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। हम संकल्प लिए हैं कि हमारी विभिन्न यात्राएं आज भी नहीं रुकेंगी। हम अगली बार अगले प्रदेश जाएंगे। हम पूरे राज्यों को एकजुट करके रहेंगे। हम देश के पूरे चरित्रवान, ईमानदार, निडर लोगों को एकजुट करके रहेंगे। यहाँ हमारी यात्रा रुकने वाली नहीं है। जब तक हम एकजुट होकर जीत नहीं जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम जितने भी भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी और महिलाओं का अपमान करने वाले नेता, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। उस रास्ते को छोड़ के हमारे रास्ते से आ जाओ जो सच का रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, निडरता का रास्ता है। नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमने सबको एकजुट करने की कसम खाई है, सौगंध खाई है और उसको पूरा करके रहेंगे। हमारे पूर्व सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर इस योजना में हमारा साथ दिया। हम उनके साहस को प्रणाम करते हैं, हम उनकी निडरता को प्रणाम करते हैं, हम उनके जांबाजी को प्रणाम करते हैं। आओ देश के किसान भाइयों, देश के मजदूर भाइयों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, आम जनता जो आज परेशान पीड़ित है, एकजुट होकर सबके साथ न्याय करें। हम आपसे वादा करते हैं आज तक जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय करेंगे। जिसको भी कोई न्याय नहीं मिला है, 20-20 साल लगे हैं, उसको भी तुरंत न्याय मिलेगा। जिसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं उनको भी वापस किए जाएंगे। जिनको 20-20 साल प्रताड़ित किया गया और जिसने प्रताड़ित किया, झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया, उसको जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार भारत से पूरी तरह समाप्त करके रहेंगे। जो महिलाओं का सम्मान करेगा वही सत्ता शासन की सीट में बैठेगा। हम निडरता से बात करते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा काम है सच्चों का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। हमारी यात्राएं अभी रुकने वाली नहीं है। जनवरी से यह आंधी बवंडर की तरह पूरे भारत में फैलने का काम करेगी। हमारे जांबाज सिपाहियों ने सरकार से निवेदन किया था कि कुछ समस्याएं देश की इतनी गहराई तक हैं कि उनको समाप्त करके और भारत का भविष्य उज्जवल करने की योजना बनाई जाए और उनका पर काम किया जाए। लेकिन सरकारें अनसुना कर रही हैं, आंदोलन की बात नहीं सुनी जा रही है, धरना प्रदर्शन से बात नहीं बन रही है। तो हम घोषणा करेंगे कि अगली बार हम राजनीतिक पार्टी को लेकर जाएंगे और इनको परास्त करके भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। जितने भी आज गलत रास्ते पर हैं, भ्रष्टाचारी, अपराधी, तानाशाही, अपने रास्ते पर आ जाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो उनको सच के रास्ते पर तो आना पड़ेगा। अगर सच का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, झूठ का रास्ता अपनाते रहे, तानाशाही करते रहे, तो एक दिन उसका सर्वनाश निश्चित है। जो कितने से कितना बड़ा इंसान हो, कितने से कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो नहीं बचेगा। सबकी जड़ तक खोद कर रख देंगे। यह हमारा संकल्प है, क्योंकि हमें ऊपर ईश्वर द्वारा आदेश प्राप्त है। हम ऊपर वाले ईश्वर के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं। उनका आदेश आ गया तो हम उसके आधार पर काम करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं जिसके साथ न्याय नहीं हुआ उसके साथ न्याय होगा, जिसको हक अधिकार नहीं मिला उसको हक अधिकार मिलेगा, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, उनकी आर्थिक उन्नति होगी। पूर्व सैनिकों को और आरोपी को लेकर जितनी भी कमियां हैं वो सब पूरी की जाएंगी। और सबसे पहले नेताओं की पेंशन बंद की जाएगी, जो 8-8 प्रकार के पेंशन लेके और हवाई जहाज में उड़ते हैं, एसी रूमों में बैठते हैं और जनता पिस रही है। ये अब नहीं होने देंगे। मैं आपको साफ साफ बताऊं, भारत का भविष्य उज्जवल होकर रहेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी और महिलाओं का अपमान करने वाले ध्यान रखें, जितना आपने करना था कर लिया, लेकिन अब भारत की दुर्दशा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम, हमारे साथी, पूर्व सैनिक, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, महिलाएं, जनता पूरा इकट्ठा होकर जनवरी से बवंडर के रूप में इनका सर्वनाश करके रहेगी और भारत को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। ये आपसे वादा कर